आज जो पुलिस के द्वारा कोर्ट में एक घटना घटी सुनने में आ रहा है, क्या पूरा मामला है, इसको विस्तार पूर्वक बताएं। पूरा मामला ये है कि एक तेघड़ा थाना कांड संख्या 445-24 दर्ज हुआ गोपाल कुमार एलियस गोलू की हत्या के कंसर्न, जिसमें मुकदमा किया विशाल कुमार। इन अनुसंधान के दौरान बाद में रवि कुमार एलियस लकड़ा का आया नाम कि वो उसका इन्वॉल्वमेंट इस मुकदमे में है। उसका एंटिसिपेटरी पेन फाइल किया गया जो खारिज हुआ। आज 5/5/2025 को मैंने रवि कुमार के लिए सरेंडर पिटीशन केवल फाइल किया लंदन सीजेएम के यहाँ, जिसमें उसका उपस्थिति पत्र यानी कि अटेंडेंस भी हमने दाखिल किया, वकालतनामा भी दाखिल किया। इत्तफाकन आज सीजेएम साहब छुट्टी थे, तो एसीजेएम फर्स्ट साहब के इंचार्ज थे, जिन्होंने 10:30 बजे कहा कि हम बिल सुनेंगे। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 9 बजे के आसपास कोर्ट प्रीमाइसेस में बच्चा जब इंतजार कर रहा था अपीयर होने का, तो उसी समय कोर्ट प्रीमाइसेस से एसीजेएम के कार्यालय के बाहर से उस बच्चे को उठा लिया गया सादे बंदी में 3 पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल के द्वारा, जो तेघड़ा की पुलिस। मैंने तत्काल वो पिटीशन एक ड्राफ्ट किया और मैंने इस बात का रिपोर्टिंग किया कि एसीजेएम फर्स्ट में कि आपके सरेंडर पिटीशन फाइल किया गया है। डिस्पाइट दैट पुलिस ऑफिसर इसको उठा के लेके चली गई। इसका कोर्ट ने काफी उज्जत के बाद कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और पीपी साहब उठे, उन्होंने कहा, उन्होंने भी कबूल किया कि हाँ, हमको मोबाइल से इस बात की सूचना दी गई है कि हमने उसको गिरफ्तार किया। अब एक बात बताएं, तब तो पुलिस पदाधिकारी की हाई हैंडेडनेस हुई और अपने आप को अब न्यायालय से सुपीरियर अपने मानने लगा। जब न्यायालय में सरेंडर पिटीशन मैंने दाखिल कर दिया, मुतालिक खुद हाजिर हो रहा है और तब उसको उठा के गिरफ्तार करके ले जाना, ये कंप्लीट पुलिस की अक्रमणता दिखाती है, हाइडेडनेस दिखाती है। ये दिखाता है कि पुलिस अब अपने आप को सर्वे परी मानता है, कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानता है। इस बात की पुष्टि आप लोग कर रहे हैं ना कि पुलिस जो है जब न्यायपालिका में आकर के इस प्रकार की, ये कोई पहली घटना नहीं है, तो दूसरी घटना हमारे संग नहीं, ये तीसरी घटना है सर। यूसी श्रीवास्तव साहब यहाँ सीजीएम थे, उसे पुलिस पदाधिकारी अंदर इन कर गया था, तो मुझे याद है कि यूसी श्रीवास्तव साहब ने बाहर निकल के और कहा था कि उसको पकड़ के लाओ पुलिस अफसर को हमारे सामने। इसके बाद एक संपूर्णानंद जी यहाँ पे सीजीएम थे, उनके सामने भी एक वाकया हो चुका है। तो अब तो निकाले अगर कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर आ जाता है, कोर्ट की शरण में आ जाता है, इसके बाद पुलिस पदाधिकारी का ये हाई हैंडेडनेस, तो बड़ा विचित्र सा लगता है। ये बात जाना चाहिए एसपी साहब के संज्ञान में भी कि उनकी पुलिस पदाधिकारी क्या कर रही है। डीजीपी के संज्ञान में जाना चाहिए कि उनकी पुलिस पदाधिकारी क्या कर रही है, अपने आप को क्या कोर्ट से ऊपर मानती है, अपने आप को इज अबव टू लॉ, अबव टू द कोर्ट। ये सवाल पैदा होता है साहब। ये केवल इस रवि के मामला नहीं है, ये आम मामला है। पुलिस बहुत ज्यादा अपने आप को वर्चस्व में अपने आप को दिखाने का प्रयास कर कि आज के तिथि में दिनांक 5/5/25 को जो न्यायालय परिषद में पुलिस के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया गया है, किसी भी अभियुक्त को वह सिविल में उठा के ले जाने, ये बहुत बड़ी गलती की है। और यह न्यायिक परिसर में हमारे यहाँ बड़े से बड़े अपराधी हों या छोटे से छोटे अपराधी हों, हमारे अधिवक्ता के अभिरक्षा में जब आता है, वो पुलिस पदाधिकारी को किसी भी सूरत में न्यायिक परिसर से के अंदर कोई एक्टिविटी करने का नहीं अधिकार। जब वह न्यायालय में हमारे अभिरक्षा में आता है, हम उसको न्यायालय ले जाते हैं, हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, सारी जवाबदेही हम वकीलों की होती है, हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, हम उसे न्याय दिलाने की बात करते हैं। और न्यायालय परिसर से पुलिस की इस तरह की गतिविधि हुई है, इस पर मैं घोर प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं, इसकी मैं निंदा करता हूं। मैं अपने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मैं अनुरोध करता हूं कि तेघड़ा 445/24 में जो आज पुलिस के द्वारा ये अमानवीय घटनाएं की गई हैं, न्यायालय परिसर में उनको तलब करें। और साथ ही साथ मैं अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी अनुरोध करना चाहता हूं, जो इस तरह की पुलिस जो न्यायालय परिसर में हरकत करती है, और यह एक घटना नहीं है, इसके पूर्व में भी 2-3 घटनाएं हो गई हैं, उनका क्षेत्राधिकार अलग है,
न्यायालय परिसर में कोई भी अपराधी है उनको टच करने का अधिकार नहीं है। जब वो बाहर जाते हैं तभी वो कुछ कर सकते हैं, चाहे वो भर्ती में हो या सिविल में हो। सिविल में तो हमारे यहाँ बातकारी आते हैं, दूर दराज से आते हैं, और उसी में सिविल में पुलिस घूम रही है। ये कौन सा न्याय भाई? आप अनुसंधान कर रहे हैं, आप अनुसंधान तक सीमित रहे। आपका काम है किसी भी मुकदमे का जांच पड़ताल करके न्यायालय में केस तहरीकी पर प्रस्तावित करना, उपस्थित करना। बाकी का न्यायालय का काम है उसे सजा देना अथवा रिहाई कर देना। हम